फर्जी डिग्री का विवाद मुंडे के हलफनामे से सामने आया जो उन्होंने चुनाव आयोग को सौंपा था। इस हलफनामे में साफ साफ लिखा है कि मुंडे ने 1976 में न्यू लॉ कॉलेज पुणे से VJL की डिग्री हासिल की, लेकिन न्यू लॉ कॉलेज की वेबसाइट के मुताबिक इसकी स्थापना ही 1978 में हुई। अगर ये वही न्यू लॉ कॉलेज है जिसका जिक्र मुंडे ने किया है तो उन्होंने कॉलेज शुरू होने से 2 साल पहले ही डिग्री हासिल कर ली। हो सकता है कि ये कोई तकनीकी या टाइपिंग की गड़बड़ी हो, लेकिन इस मामले पर मुंडे की तरफ से अब तक कोई सफाई नहीं आई है। साफ है कि जब तक मुंडे इस मामले पर कुछ नहीं बोलते तब तक अटकलों का बाजार गर्म रहेगा। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता सुभाष शिर्के भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुभाष, अभी तक क्या कोई सफाई, क्या कुछ इस मुद्दे पर कहा गया है आगे बढ़कर मुंडे की तरफ से, क्योंकि सीधे सीधे सवाल उठ रहे हैं उनकी डिग्री को लेकर? गोपीनाथ मुंडे आज औरंगाबाद में आए थे और उनको पूछा गया, न्यूज नेशन ने पूछा, तब उन्होंने ये कहा कि उन्होंने डिप्लोमा लिया है और ये डिप्लोमा जो है लॉ में लिया है, जो मुंबई पुणे यूनिवर्सिटी से लिया गया है। उन्होंने न्यू लॉ कॉलेज के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया जो उनके एफिडेविट में लिखा गया है, और एफिडेविट में जो न्यू लॉ कॉलेज के बारे में जिक्र है वो न्यू लॉ कॉलेज 1978 में उनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और मुंडे ने जो डिग्री के बारे में जो बोला था वो 1976 में हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं अभी मुंडे बोल रहे हैं कि उन्होंने डिप्लोमा लिया है, डिग्री नहीं ली थी, तो ये और जो मुंडे जो है वो उसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मेरी बात जयसिंह राय गायकवाड़ जो पूर्व सांसद है और गोपीनाथ मुंडे के मित्र हैं उनसे भी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि 1976 में गोपीनाथ मुंडे जेल में थे इमरजेंसी के कारण, और वहां पे प्रमोद महाजन और वो खुद जेल में थे, तो 76 को लेकर भी एक विवाद यहाँ पे पैदा हुआ दिखाई दे रहा है। विजेंद्र जी, क्या कहेंगे? यहाँ तो सब कुछ गड़बड़ झाला बढ़ता ही जा रहा है। अब ये आपके रिपोर्टर हैं, आपका चैनल है, आपके द्वारा उठाया गया मुद्दा है, मेरी जानकारी में तो इसमें कुछ है नहीं। भाई, हम जिम्मेदार चैनल हैं, जिम्मेदारी के साथ ही मुद्दा उठाएंगे, आप इस बात से निश्चिंत रहिए। विजेंद्र जी, इसीलिए मैं आपका मुंडे जी ने भी जवाब दिया उस पर, और जवाब में भी कुछ लूपहोल्स निकलते नजर आ रहे हैं। हाँ, तो एक बार सारी चीजें इकट्ठी होने दीजिए ना, फिर बात कर लीजिएगा उसमें। हमारे पास भी जानकारी आने दीजिए, अभी कोई जानकारी नहीं है। फातिमा जी कह रहे हैं जानकारी का अभाव है, इसलिए अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। हाँ, मैं अभी ये ऐसे ही कहेंगे। वो ऐसा उसके लिए हमने कांग्रेस को आपने बिठाया होता हुआ है, वो इस पर टीका टिप्पणी करे, बहुत कांग्रेस के लोग करें इस पर, जिनका काम है बातें करना। नहीं, आप बोल रहे थे, मैं सुन रही थी, अब मैं बोलूं? जी बोलिए। कहते हैं ना कि जब सत्ता मिल जाता है तो इंसान बहुत नशे में चूर हो जाता है। लाइक वैसे ही अभी जो सामने से बोल रहे हैं विजेंद्र जी, लग ही नहीं रहा है कि उनको जरा बराबर भी इस बात का अफसोस है। ये सारे मंत्री जिनका नाम आप ले रही हैं, ये सब बहुत एक्सपीरियंस्ड, और हम नहीं समझते कि आज के एक बार दो बार के लड़े हुए या अभी राजनीति में आए हुए लोग हैं। ये लोग जिम्मेदार लोग हैं, उसके बावजूद इन लोगों की तरफ से ऐसे गलत हलफनामे दिया जाना, ये बहुत ही अफसोसनाक है और खतरनाक भी है देश के लिए। और हम समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस पर जल्द से जल्द बहुत सख्त कदम उठाने वाली है, क्योंकि ये इतना सही तरीके से नहीं दिख रहा है जितना विजेंद्र जी बात बताइए कि किसी ने अगर हलफनामा दिया और उसमें हलफनामा तैयार करने में वकील भी मदद करते हैं, दूसरे अधिकारी भी मदद करते हैं, और हो सकता है व्यस्तता के कारण, तमाम दिक्कतों के कारण अगर एक नेता नहीं जांच सका तो कम से कम वो आगे बढ़कर उस गलती की जिम्मेदारी लेते हुए ये कह सकता है कि हाँ भाई, मैं अपने संबंधित अधिकारी जिन्होंने मदद की थी उनसे बात करूंगा, पूछूंगा, देखूंगा। कम से कम उसके पद की जिम्मेदारी का एहसास तो हो सकता है। वो भी बयान नहीं आ रहे हैं, ऐसा क्यों? तो अभी आप बहुत जल्दी में हैं, मैं इसमें क्या कहूँ? 4-5 दिन हो गए तो इंतजार करते जल्दी नहीं है। नहीं, अभी आप जो देखिए मैं तो कांग्रेस के लोगों से यही कहूंगा, वो अपनी कार्रवाई करें, वो अपनी कार्रवाई करें। आप कार्रवाई का इंतजार क्यों कर रहे हैं? उनको अगर लगता है कुछ जवाब नहीं तो जवाब, जब उनको लगता है जवाब नहीं आ रहा है तो जवाब विधिवत रूप से सामने आ जाएगा। अच्छा विजेंद्र जी, मैं आपको सबूत दिखाती हूँ। आप कह रहे हैं मुझे ये नॉन इशू है। देखिए नहीं, मैं आपको अगर एक मिनट, ये कोई ऐसे इशू नहीं है ना। नॉन इशू देखिए, हलफनामे में गलत जानकारी देना तो कानूनन अपराध है, ये नॉन इशू हो ही नहीं सकता है विजेंद्र जी।
हो सकता है उतना बड़ा इशू ना हो सकता है ये राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं जितना बड़ा इशू ना हो, लेकिन कानून भी इसे अपराध मानता है, तो आप इसे नॉन इशू कहकर तो नहीं हट सकते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि कांग्रेस 4-5 दिन में कांग्रेस ने क्या कार्रवाई की, मैं जानना चाहता हूँ। सिर्फ लिप सर्विस करने के अलावा कांग्रेस ने क्या किया है और आप लोग क्या कर रहे हैं? गलती आपके पास से हुई है। अगर आप कहते हैं कि हम कांग्रेस से अलहदा हैं, नहीं मैं आपसे पूछती हूं, अगर मान लीजिए को राजनीतिक कुछ और अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, आप कहते हैं हम हटकर हैं, हम कांग्रेस जैसे नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ, अलहदा पार्टी है, मैं ये जानना चाहता हूँ लिप टॉकिंग के अलावा क्या? बिल्कुल हम अलहदा पार्टी है। तो क्या हो रहा है? आप तो बयानबाजी कर रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं, जिम्मेदारी तो कोई नहीं ले रहा। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि 4-5 दिन हो गए, अगर वाकई उनको ऐसा लगता है तो उन्होंने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? वो मुख्य विपक्षी दल है, ये उनकी जिम्मेदारी है, वो कार्रवाई करें। उपयुक्त समय आएगा, हम उपयुक्त जवाब देंगे। अभी आप हमसे जो कुछ पूछ रहे हैं, हम उनको बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं कि नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश की जा रही है। चलिए, और ये नहीं, ये विषय इतने महत्व के नहीं है चलिए शरबत जी जिनके लिए इतना बवाल खड़े करने की कोशिश की। ये बताइए, अगर आपको लगता है, बीजेपी तो कहती है उनके लिए बहुत बड़ा महत्व का इशू है ही नहीं, आप ये बताइए अगर आपके लिए ये इतना बड़ा प्रश्न है कि भाई एक आदमी जो अपने हलफनामे को सही से नहीं संभाल सकता है, उसकी जानकारी सही से नहीं देख सकता है, तो देश की बागडोर कैसे संभालेंगे वो नेता, देश के महत्वपूर्ण मंत्रालय कैसे संभालेंगे? अगर आपको इतना संजीदा मुद्दा लग रहा है तो आप कार्रवाई में इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? ये तो और ज्यादा वक्त बीतता जा रहा है, आप और ज्यादा नुकसान कर रहे हैं देश का, अगर आप वाकई में संजीदा हैं। आप जो ये हम नहीं, आप जो ये हमसे पूछ रही है कि आपको क्या ये संजीदा लग रहा है, क्या आपको ये संजीदा नहीं? मैं आपसे पूछ रही हूँ, देखिए हम यहाँ पर जज करने के लिए नहीं बैठे हैं, हमारा काम यहाँ पर दोनों पक्षों को लाना है, हम यहाँ जजमेंटल नहीं होना चाहते। कांग्रेस पार्टी, इसीलिए मैं आम इंसान के दिमाग में जो सवाल उठ रहा होगा वो आपसे पूछ रही हूँ, हित में बिल्कुल कि कांग्रेस को अगर एक गलती का पता चला है तो बतौर जिम्मेदार विपक्ष वो जाकर उस गलती की शिकायत क्यों नहीं कर रही है? अब आप सुनेंगे? जी बोलिए, आप जवाब सुनेंगे? जी बोलिए। कांग्रेस पार्टी देश के हित में बहुत पैनी नजर रखे हुए है और हम बहुत जल्दी इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की बात जरूर करेंगे, क्योंकि ये कोई वक्त बताएंगे बहुत बड़ा गुनाह, एक क्रिमिनल एक्ट की तरह है। नहीं, वक्त की कोई सीमा नहीं होती, वक्त की कोई सीमा नहीं है, तो वक्त हाथ से निकलता जाने दीजिए, तब तक सुर्खियां तो कम से कम बटोर लीजिए, या फिर वाकई में आपके पास मुद्दों की कमी है, इसीलिए कम से कम शिकायत ना करके इस मुद्दे को और खींचना चाह रहे हैं। तर्क अपने आप है, बीजेपी खुद को अलहदा बताती है, लेकिन जिम्मेदारी यहां पर आगे बढ़कर नहीं ले रही है, गलती भी नहीं मान रही है, जो साफ साफ आंखों के सामने 2 अलग अलग एफिडेविट में दिख भी रही है। वक्त यहां भी निकलता जा रहा है, दोनों तरफ से सिर्फ बयान ही आ रहे हैं। विजेंद्र जी आपका और फातिमा जी आपका और अनिता जी आपका इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। एक और बड़ी खबर आ रही है, डिग्री विवाद पर केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे ने सफाई दी है। पहली बार उन्होंने कुछ बोला है और मुंडे ने कहा है कि वो एलएलबी नहीं बीजेएल हैं और पुणे यूनिवर्सिटी से ही उनका सर्टिफिकेट जारी किया गया था। हालांकि साल को लेकर इस पर सवाल उठ रहे थे, इस पर उन्होंने कुछ बोला है कि नहीं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, डिग्री विवाद पिछले 2 दिनों से लगातार 2 मंत्रियों पर चल रहा था कि 2 मंत्रियों ने अपना डिग्री छुपाया है, जो डिग्री उनके पास नहीं है वो भी जानकारी दी गई है। लेकिन इस डिग्री विवाद पर पहली बार केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे ने अपनी सफाई दी है और उन्होंने कहा है कि वो एलएलबी नहीं है, जो कि कहा जा रहा था कि उन्होंने एलएलबी की डिग्री 1976 में पुणे के कॉलेज से दिखाई है, जो कि 1978 में इस कॉलेज की स्थापना हुई थी। कल से लगातार ये खबरें बनी हुई थी, लेकिन उन्होंने इसको खारिज करते हुए कहा है कि एलएलबी की कोई डिग्री उनके पास नहीं है, वो बीजेएल है और पुणे यूनिवर्सिटी ने ही उनको ये सर्टिफिकेट जारी किया था। तो हालांकि आपको बता दें कि गोपीनाथ मुंडे पर ये भी आरोप लगाए जा रहे थे कि उनकी डिग्री ही फर्जी है, क्योंकि 1976 में उन्होंने यहां से डिग्री लेने की बात की थी, चाहे वो एलएलबी की डिग्री हो या फिर वो बीजेएल की डिग्री हो। लेकिन उन्होंने इस मामले में पहली बार सफाई दी है और डिग्री विवाद पर केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे ने ये कहा है कि उनके पास एलएलबी नहीं है, बीजेएल है और पुणे यूनिवर्सिटी से ही उनको ये सर्टिफिकेट मिला है, यानी कि पुणे यूनिवर्सिटी से ही उन्होंने ये पढ़ाई की है। आपको बता दें कि 2 केंद्रीय मंत्रियों पर लगातार सवाल उठ रहे थे कि किस तरीके से पहले ग्रेजुएट दिखाया स्मृति ईरानी ने खुद को, उसके बाद जब इस बार उन्होंने हलफनामा दिया चुनाव आयोग को तो खुद को उन्होंने 12वीं पास दिखाया और गोपीनाथ मुंडे का भी नाम इसमें शामिल था। और गोपीनाथ मुंडे ने क्या कुछ बयान दिया है आपको सुनवाते हैं। मेरे पास मेरा सर्टिफिकेट है, मैं एलएलबी नहीं बीजीएल डिग्री हासिल किया हूं
और मेरा यूनिवर्सिटी पुणे है, पुणे तो लॉ कॉलेज पुणे लिखा है, तो कॉलेज से होता नहीं सर्टिफिकेट, कॉलेज से डिग्री नहीं मिलती, यूनिवर्सिटी से मिलती है और मेरी डिग्री यूनिवर्सिटी की है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 2 साल पहले कहा गया नहीं है, कोई इसमें तथ्य नहीं है। सुभाष शिर्के हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी लिए हमारे साथ जुड़े, उनका रुख करेंगे। सुभाष, आपसे जानना चाहेंगे कि इन्होंने कहा है कि एलएलबी की डिग्री इनके पास नहीं है, इनके पास बीजेएल की डिग्री है, लेकिन जो 1976 और 1978 का विवाद था, क्या उस पर भी कुछ बोला है? गोपीनाथ मुंडे, इन्होंने इसके बारे में एक चुप्पी साधी हुई है। उन्होंने जो 76 और 78 का जो गड़बड़ हुई है उसके बारे में साफ करने से मना कर दिया है। उनके जो दोस्त हैं उनका ये कहना है कि 1976 में गोपीनाथ मुंडे खुद जेल में थे, और ऐसे में अभी जो गोपीनाथ मुंडे की तरफ से सफाई आई है उससे कहीं ना कहीं और ये मामला जो है पेचीदा होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, हालांकि जेल से भी डिग्री ली जा सकती है, इसमें कोई विवाद नहीं है, लेकिन जब कॉलेज की स्थापना ही 1978 में हुई है सुभाष, तो 1976 में उस कॉलेज से कोई डिग्री, किसी भी तरह की डिग्री कैसे ले सकता है? और अब जबकि मीडिया के सामने आए, उन्होंने इस विवाद को खारिज करने और सफाई देने की कोशिश की, तो उन्होंने साल के विवाद को खत्म क्यों नहीं किया? उन्होंने बस ये कहा कि वो एलएलबी नहीं बीजेएल है। उन्होंने सिर्फ कहा कि मैंने डिप्लोमा लिया है, लेकिन उन्होंने ये सफाई नहीं दी कि क्या न्यू लॉ कॉलेज को लेकर जो हलफनामे में उसका उल्लेख है उसके बारे में उन्होंने कोई सफाई नहीं दी। एक दूसरी बात यह है कि गोपीनाथ मुंडे ने ये भी नहीं बताया कि ये सारा जो मामला है ये क्यों हुआ है, और उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि उन्होंने डिप्लोमा लिया है, लेकिन साल के बारे में उन्होंने कोई भी सफाई देने से इनकार किया है। बिल्कुल, इस बारे में हालांकि उनसे सवाल तो पूछे गए होंगे सुभाष। उनसे सवाल पूछे गए, लेकिन गोपीनाथ मुंडे जिस तरह से उन्होंने चुप्पी साधी है और आधी अधूरी बात उन्होंने कही है, तो उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसमें गड़बड़ है, और गोपीनाथ मुंडे को इसमें सफाई देनी पड़ेगी लोगों के सामने, क्योंकि गोपीनाथ बिल्कुल सफाई तो आगे देनी ही पड़ेगी। अभी हालांकि उन्होंने बहुत थोड़ा बोला है, लेकिन अभी ज्यादा बोलना बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जानकारी देने के लिए। तो आगे भी इन तमाम खबरों पर हम बने रहेंगे, अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल रुकेंगे कुछ देर के लिए, और ज्यादा खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnation.in पर भी लॉग इन कर सकते हैं।